नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज। आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर्स। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से यूके के जो करंट प्राइम मिनिस्टर है ना, वो अब चुने गए हैं। ठीक है, उनकी आज हम बात करेंगे। ये जो यूके के नए प्राइम मिनिस्टर है ये चुने गए हैं रिसेंटली। आप सभी लोगों को पता होगा कि यूके के अंदर ना अभी इलेक्शंस हुए हैं। उन इलेक्शंस के अंदर ऋषि सुनक, और जो ऋषि सुनक थे वो थे आपके कंजर्वेटिव पार्टी से, और दूसरी तरफ जो अभी रिसेंटली न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो थे आपके लेबर पार्टी के। तो अभी जो है ना, इनकी लगभग 400 से ज़्यादा सीटें आ चुकी हैं लेबर पार्टी की, और इसी वजह से इनकी एक हिस्टोरिक विक्ट्री हुई है यूके के इलेक्शंस में। तो आज हम यह सब कुछ एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि जो अभी करंट में यूके के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनका इंडिया को लेकर क्या स्टांस रहने वाला है। क्या इंडिया के रिलेशन यूके के साथ खराब होने वाले हैं या इम्प्रूव होने वाले हैं, यह सब कुछ आपको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अगर हम यूके की और इंडिया की बात करें ना हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि यूके ने ना हमको लिटरली एक कॉलोनी बनाकर रखा हुआ था। काफ़ी हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक हमको कॉलोनी बनाकर रखा हुआ था। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने इंडिपेंडेंस ली। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारे यूके के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश हुए, फिर इकोनॉमिक रिलेशन इंप्रूवमेंट हुए, फिर उसके साथ साथ जो कल्चरल रिलेशंस हैं उनमें भी हमको एक इवोल्यूशन दिखा है यूके के साथ और इंडिया के साथ। और हमारा जो यूके के साथ जो ट्रेड है उसमें भी काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। डिफेंस के अंदर कोऑपरेशन हुई है, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी, इन सब सेक्टर्स के अंदर हमारे यूके के साथ कोऑपरेशन हुई है। तो अब देखिए, आप सभी को पता है कि यूके का जो अभी इलेक्शन का रिजल्ट आया है ना, उसके अंदर जो ये लेबर पार्टी है ना, ये आपको जो लेबर पार्टी दिखाई दे रही है ना, ये वाली, ये जो है ना, ये आप मानी जाती है कि ये लेफ्ट पार्टी है। ठीक है, जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर राइट पार्टी होती है, लेफ्ट पार्टी होती है, या एक न्यूट्रल पार्टी होती है, तो जो ये लेबर पार्टी है ना, ये लेफ्ट पार्टी है। और जो कंजर्वेटिव पार्टी थी जिसके ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर थे, वो आपकी राइट विंग पार्टी थी। ठीक है, अभी आप सभी लोगों को पता है कि इसकी ना 412 सीट्स यहाँ पर ये जीत चुके हैं, और जो कंजर्वेटिव पार्टीज हैं उनको 121 सीटें यहाँ पर जीत चुके हैं। तो अभी देखिए, जो ये है ना यूके के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं, लेबर पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर है कीयर स्टारमर्स, ठीक है, ये ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं 14 सालों के बाद। जो 14 सालों तक ना जो कंजर्वेटिव पार्टी है ना, उसने यूके के ऊपर रूल किया। उनका एक प्रकार से यूके के अंदर उनकी गवर्नमेंट रही। अब 14 साल के बाद जो लेबर पार्टी है वो यूके के अंदर वापसी कर रही है, और काफ़ी बड़ी विन के साथ ये वापसी कर रहे हैं। तो अभी देखिए, रिसेंटली जैसे आपको पता है कि यूके के जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी उनको कॉल किया और स्पेशली उनको कांग्रेचुलेशन दिया कि आपने जो इलेक्शन जीता है उसके लिए। ठीक है, और साथ ही साथ में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यूके के प्राइम मिनिस्टर को इंडिया की इनविटेशन भी दे दी है कि आप इंडिया में विजिट कीजिए। आप सभी लोगों को पता होगा कि जब भी कोई एक किसी भी कंट्री में नई गवर्नमेंट बनती है ना, तब उनकी जो प्रायोरिटी है ना, उनकी वह इस बात से भी ऑब्जर्व की जाती है, इस बात से भी देखी जाती है कि उनकी नई गवर्नमेंट बनने के बाद उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो फर्स्ट जो फॉरेन विजिट है वो किस कंट्री के अंदर करते हैं ना। ये बहुत बड़े एक मैसेजिंग देने की भी कोशिश की जाती है कि हमारे लिए ये कंट्री बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सब हमको देखने को रहेगा फ्यूचर में कि जो यूके के अभी करंट न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो अपनी फर्स्ट फॉरेन विजिट किस कंट्री में करते हैं।
तो देखिए इसी के साथ ही जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप सभी लोगों को पता है कि यूके की और इंडिया की जो एफटीए की जो बातचीत है ना, वो काफ़ी लंबे अरसे से एक अटकी हुई है। काफ़ी इश्यूज उसके अंदर आ रहे हैं, वो कंक्लूड नहीं हो पा रही है। तो अभी जो नए प्राइम मिनिस्टर है ना, कीयर स्टारमर, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बोला है, भारत के प्राइम मिनिस्टर को बोला है कि वो तैयार है एफटीए को कंक्लूड करने को, उसको एक दिशा में, एक लेवल तक पहुंचाने के लिए इंडिया के साथ। अब ये सब देखना होगा कि भारत के साथ जो यूके का जो एफटीए है, वो जो पुरानी जो डील है वही कंटिन्यू रहेगी या कुछ नए इश्यूज भी इसके अंदर आ सकते हैं। तो आप सभी को पता चला कि जो यूके के अंदर जो ये कीयर स्टारमर्स हैं, उनकी जीत से भारत के लिए कौन कौन से इश्यूज पैदा हो सकते हैं। क्योंकि हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो जो इनकी लेबर पार्टी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा एंटी इंडिया रही है। जो भारत को तोड़ने की बातें करते हैं, उनके साथ वो हमेशा सपोर्ट उन्होंने दिखाई है। भारत के अंदर जो भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट हुई है, चाहे वो खालिस्तानी इशू हो, उनको भी ये पास्ट में सपोर्ट कर चुके हैं। तो ये भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग बात हो जाती है कि यूके के साथ हमारे रिलेशन किस दिशा में जाने वाले हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर बता दूं कि जो यूके के अभी करंट प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर हैं, उन्होंने यह बात कंफर्म करी है कि वो अब खालिस्तान के इशू को लेकर भारत के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। और साथ में जो कश्मीर को लेकर भी ये बार बार ये इंटरनेशनल इंटरवेंशन की बात करते थे ना, उसको लेकर भी अभी इन्होंने कहा है कि कश्मीर जो है ना, वो एक इंडिया और पाकिस्तान दोनों का एक बायलैटरल इशू है, उसके अंदर इंटरनेशनल इंटरवेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इनका जो ये यू टर्न है इस पूरी पॉलिसीज़ को लेकर, ये हमको देखना होगा कि फ्यूचर में ये सिर्फ कितने दिनों तक टिक पाता है। क्योंकि इनकी एक विचारधारा रही है लेबर पार्टी की कि ये भारत के अंदर हिस्टोरिकली जो भारत के अंदर जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, खालिस्तानी मूवमेंट है, या जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है जम्मू कश्मीर के अंदर भी है, उनको भी इन्होंने प्रमोट किया है। अब फ्यूचर में देखना होगा कि ये अपना कौन सा रास्ता पकड़ते हैं, भारत के साथ ये रिलेशन इम्प्रूव करते हैं या भारत के साथ ये अपने रिलेशन बिगाड़ लेते हैं। जिस प्रकार से कनाडा के जो अभी जस्टिन ट्रूडो है, उन्होंने भारत के साथ इसी खालिस्तान इशू को लेकर, खालिस्तान मूवमेंट को लेकर भारत के साथ रिलेशन किस लेवल पर की गिरा दिए हैं, वो सभी आप लोगों को पता है। तो अब देखिए ये सब इम्पैक्ट भारत के ऊपर होने वाले हैं, पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी हमको भारत के अंदर देखने वाले हैं। क्योंकि अभी देखिए पूरी दुनिया के अंदर ना इलेक्शंस होने वाले हैं, यूएसए के अंदर अभी इलेक्शंस होने बाकी हैं, और भी बहुत मेजर कंट्रीज है भारत के अंदर अभी इलेक्शन कंक्लूड हुए हैं, नई गवर्नमेंट बनी है। तो देखिए जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट है ना, वो भारत के ऊपर देखने को मिल सकता है। अब डिप्लोमेटिक रिलेशन है, उसमें कुछ चेंजेस हमको ऑब्जर्व हो सकते हैं। क्योंकि 14 सालों के बाद यूके की नई लेबर पार्टी की जो गवर्नमेंट बनी है ना यूके के अंदर, वो डेफिनेटली अपनी फॉरेन पॉलिसी को चेंज करने वाली है। भारत को लेकर जो भी इनकी फॉरेन पॉलिसी होगी, उसके अंदर हमको जरूर कुछ चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो इमिग्रेशन और वीज़ा पॉलिसीज़ है, उसके अंदर भी ये जरूर चेंजेस करेंगे। या तो ये जो इंडियन माइग्रेंट्स हैं, उनके लिए कुछ चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स भी फ्यूचर में आ सकती हैं। अब देखिए ये सब हम चैलेंजेस हमने देख लिए, और कौन कौन से एरियाज़ के अंदर भारत के साथ हमको कंसर्न या चैलेंज देखने को पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले ना जो ट्रेड बैरियर्स है ना, वो भारत के ऊपर एक्स्ट्रा लग सकते हैं। जो इंडिया और यूके का जो ट्रेड होता था, जिसके अंदर इंडिया जो है सरप्लस में रहता था, उसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ सकती है यूके के अंदर। जो ब्रेक्जिट हुआ था, यानी कि जो यूके है वो यूरोपियन यूनियन किससे जो बाहर हुआ था, उसके बाद ये लगातार देखा जा रहा था कि जो यूके की जो इकोनॉमी है ना, वो लगातार क्राइसिस में जा रही थी। उसको लेकर एक इम्प्रूवमेंट हो सकती है यूके में। तो वो देखना होगा कि भारत के लिए वो किस प्रकार से भारत को इफ़ेक्ट करती है। अब देखिए ये सब था, तो
आपको पता चला कि भारत को लेकर क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं यूके की फॉरेन पॉलिसीज में और क्या क्या पॉसिबल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। तो हमको ज़रूरत ये है कि इंडिया यूके के रिलेशन जो है ना न्यू प्राइम मिनिस्टर के अंदर, वो उम्मीद तो यही है कि इम्प्रूव हो, लेकिन इनकी जो लेबर पार्टी है ना उनकी जो हिस्टोरिकल पॉलिसी रही है, हिस्टोरिकल जो स्टांस रहा है, कभी ना कभी ये अपने उस हिस्टोरिकल स्टांस के ऊपर वापस जरूर आएंगे और फिर भारत और यूके के रिलेशन को डैमेज यहाँ पर हो सकता है। तो ये था इस वीडियो का एंड। तो यहाँ पर वीडियो ख़त्म होने से पहले आप सभी लोगों के लिए क्वेश्चन यहाँ पर है। आप सभी लोगों को बताना है कि इनमें से जो कौन सा एक्सपेक्टेड बेनिफिट है ना यूके और इंडिया के रिलेशन से हो सकता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल सकती है किस सेक्टर को। तो आपके यहाँ पर ऑप्शंस हैं टेक्नोलॉजिकल एंड इनोवेशन सेक्टर, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर, माइनिंग सेक्टर या रियल एस्टेट। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में नीचे बताना है। तो ये था इस वीडियो का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए गुड बाय।